बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर। इस वीडियो का जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता जो है वो बना रहे और आपकी मोहब्बत जो है वो हम तक पहुँचती है तो हमें एनर्जी मिलती है। अपने कमेंट्स में भी हमें अपनी जो राय से आगाह करते रहें और वीडियोस को लाइक या शेयर भी करें। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक के लिए जिसके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो नाज़रीन, वो एक सिलसिला जो हमने शुरू किया था कि कौन से चार जो हैं वो पेशे ऐसे हैं जो ख़ास स्टार्स में बहुत ज़्यादा तरक्की देते हैं। तो बात करते हैं निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की। टॉरस के लिए जो कैरियर हैं वो बहुत अच्छे हैं। टॉरस की वैसे जो है वो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है इनकी बसीरत, हालात को समझ के उसके मुताबिक फ़ैसले करने की जो ताकत अल्लाह ने इनको दी होती है वो कहीं और किसी दूसरे स्टार में नहीं मिलती। ये लम्हों में सूरत हाल को भांप लेते हैं और बहुत शानदार किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं। अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को घर में और घर की ज़िंदगी को प्रोफेशन में मिक्स नहीं करते। तो कौन से ऐसे चार कैरियर्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा अहम बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनका अमल, इनका अज़म, इनकी मजबूत जो है वो अखलाकियात वो इनकी ज़िंदगी के रास्ते बनाती है। एथिक्स के ऊपर समझौता नहीं करते, ये गलत बात के लिए अपनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं छोड़ते, ये अपने आप को अल्लाह के करीब करते हैं और फिर होते चले जाते हैं। ये लोग सरमायाकारी, मार्केटिंग, तजज़िया और माली इस्तेहकाम इसको बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के एनालिटिक्स भी होते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्रिटिक्स भी होते हैं। ये बहुत शानदार किस्म के जो है ये मामलात को हल करने वाले भी होते हैं, सिचुएशन डिफ्यूज़र भी होते हैं। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में लोगों को चाहिए होती है। इनकी महारत और ख़ास तौर पे इनकी एहसास ज़िम्मेदारी इनको उसमें बहुत आगे तक लेके जाती है। और चूँकि ये तजज़िया मतलब इस तरह नहीं होते कि लोगों को तजज़िये दें, लेकिन हालात को बहुत जल्दी पढ़ के तो उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, यानी अपने अंदर एक तजज़िया कर सकते हैं और फिर ये तजज़िया करते करते इनके तजर्बात जो है वो उनकी ज़िंदगी का हासिल बन जाते हैं। फिर अपने तजज़िये और तजर्बे की बुनियाद पर ये बहुत तरक्की करते हैं। दूसरी जो कैरियर इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जो है ना वो इनके साथ इनके कुछ नेचुरली कुछ इनका लगाव होता है मिट्टी से और अर्थ से, तो इसकी इनके लिए जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करती हैं। रियल इस्टेट इंडस्ट्री, किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्री अगर ये लगा लें तो बहुत कामयाब है। इन लोगों को ठोस असासों से जो है वो बड़ी गहरी वाबस्तगी होती है, इसलिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इसके अलावा आर्किटेक्चर, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइन और होम स्ट्रेटिजिंग जो होती है ना, होम स्टैटिस्टिक्स, उसमें इनका बहुत कैरियर बढ़ता है। ये मार्केट की उतार चढ़ाव को बहुत समझते हैं, सरमायाकारों को ये बहुत मुनाफा कमा के देते हैं और रियल एस्टेट खास तौर के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा रास आती है। तीसरा जो इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कैरियर होता है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का होता है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का होता है। बेसिकली कुलिनरी आर्ट्स जो है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा रास होते हैं। हॉस्पिटैलिटी के शोबे से इनको ख़ास मोहब्बत होती है और इनके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा होता है। ये मेहमान नवाजी का फ़न बहुत अच्छी तरह जानते हैं, खाने पीने का शौक़ इनके अंदर बहुत होता है और ख़ुद भी अच्छा खाना खाते हैं और लोगों के लिए भी अच्छा खाना पकाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे जो है वो शेफ़ हो सकते हैं, सोमेलियर्स हो सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में ये लोग बहुत आला किरदार अदा करते हैं। अब चूँकि क्रिएटिव भी होते हैं तो अपने जो है ना सार्फिन के लिए नए से नए मौके फराहम करते हैं, बेहतर सर्विसेज लाते हैं और अगर कहीं इनको किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनको मौका मिल जाए डिसीजन मेकिंग का, या ये अपना कोई कारोबार कर लें, अपना कोई होटल बना लें, अपना कोई रेस्टोरेंट बना लें, तो ये फिर वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक दुनिया की सोच है। यानी अपने क्यूजीन में भी ये चेंजेस कर सकते हैं, नए खाने और नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं।
یہ انٹیریئر میں بھی جو ہے وہ چینجز کر سکتے ہیں. یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس قسم کی جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ مہمانوں کو خاص قسم کی سہولتیں فراہم کرنے سے بھی جو ہے وہ ان کو خوشی ملتی ہے. تو پھر یہ جو ہے نا وہ اپنے اندر کی خوشی کے لیے لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز ان کا نام بنانے کا باعث ہوتی ہے، اور وہ چیز ان کے کیریئر میں ان کو ترقی دینے کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. چوتھا جو ان کی خاصیت ہے، ان کے اندر ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو زمین سے ان کا چونکہ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے زراعت، باغبانی اور اس سے ریلیٹڈ فوڈ، خاص طور پہ آرگینک فارمنگ ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انوویٹو فارمنگ بہت آگے جا سکتے ہیں. یہ فصلوں کی کاشت ہو، باغوں کی دیکھ بھال ہو، یہ اپنے کام کو محبت، لگن اور محنت سے کرتے ہیں. ان کا صبر اور ان کی استقامت ان کی اصل طاقت ہوتی ہے. پریکٹیکلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، کر کے دکھانے پہ یقین رکھتے ہیں، اور فارمرز اگر یہ ہوں تو بڑے کمال کے فارمرز بن سکتے ہیں. یہ لوگ بڑے پائیدار طریقوں سے قدرتی وسائل کو تحفظ دیتے ہیں. یہ بڑے کمال کی انوویشن سے جو ہے وہ زمین کے وسائل کی حفاظت کرتے ہیں. جتنا لوگ یہ زمین سے جڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ ترقی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ہوا میں بھی ہوتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی اصل ترقی کا راز ان کی عاجزی، انکساری، ان کی ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، ان کا جو ہے لگن، ان کا احساس، ان کی کنیکٹیوٹی، ان کی کریٹیوٹی ہے. یہی ان کے اندر اللہ نے خاص خصوصیات رکھی ہوئی ہیں جو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں، یہ کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں. ان کی زندگی میں جو ہے وہ مزید ترقیاں لیتی آتی ہیں. یہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ زندگی میں رکتے بہت کم ہیں، یہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہائیسٹ پلیس کے اوپر، یہ ٹاپ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. ناظرین، یہ جو آپ کے سامنے انفارمیشن پیش کی جاتی ہے اس کے پیچھے بہت ریسرچ ہوتی ہے. اس میں ہم زوڈے کنسلٹینسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کو دیکھتے ہیں، ایسٹرن اسکول آف تھاٹ یعنی ویدک اسکول آف تھاٹ کو دیکھتے ہیں، سن سائن اور مون سائن دونوں کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.